औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ यूँ है कि हम लोग दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। मेन टॉपिक हमारा होगा म्यूचुअल फंडिंग का, और जो हमारा सेकेंडरी टॉपिक है वो है जी परपाल के ऊपर का। जो परपाल के ऊपर आजकल मुख्तलिफ मेंटेनेंस वगैरह चल रही है, पॉइंट्स वगैरह के इशू आ रहा है, जो भी तमाम तरह इशूज़ हैं वगैरह वगैरह तमाम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये है कि म्यूचुअल फंडिंग क्या चीज़ होती है और म्यूचुअल फंडिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत से लोग अक्रॉस द वर्ल्ड इवन दो वो कॉलिंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मेरे पास प्रूफ पड़े होते हैं, और कि भाई हमें कोई ऐसी वेबसाइट बताएं, ऐसी कंपनी बता दें खुदारा जो फ्रॉड ना करे और हमें वो इससे प्रॉफिट मिलता रहे, और हम लोग जो हमारी जमा पूंजी है ज़िंदगी की उसको हम लोग अकोमोलेट करते रहें। तो मैं बहुत ही मतलब एक होता है ना कि मैं किसी को कोई वेबसाइट की तरफ रेफर भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे पता होता है कि भाई ये वेबसाइट कितना अर्सा चल सकती है, इस बंदे की यहाँ पर पैसे डालेगा फंस जाएंगे। लेकिन फिर लोग इसरार करते हैं, पूछते हैं और जोर देते हैं भाई कुछ ना कुछ बताएं बताएं बताएं। अब आपको भी इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर मैं आपको किसी वेबसाइट की तरफ रेफर नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई वो वेबसाइट आइंदा 10-15 दिन के अंदर अंदर बंद हो जानी है, तो इसीलिए मैं आपको वहाँ पर रेफर नहीं कर रहा होता हूँ। लेकिन हाँ, आए रोज हमें यही फ़ोनें आ रही होती हैं कि इवन दो कि हमारे पास ऐसे लोगों की फ़ोनें आती हैं जो अपने घर का सिर्फ और सिर्फ सिंगल सहारा होते हैं, उन्हीं से उनके पूरा का पूरा जो कबीला होता है वो चल रहा होता है, और वो लोग फ़ोनें भी कर रहे होते हैं और दिल दुखता है और मतलब बहुत दुख होता है कि भाई मतलब इनके लिए कुछ करना चाहिए। सोचते हैं कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। लोग आज एक वेबसाइट में डालेंगे, दूसरी वेबसाइट में डालेंगे, ये लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। सीधी सी बात है, एक महीने का इनका टारगेट होता है, अपनी अमाउंट पूरी होती है, थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट रख के निकल जाते हैं। तो दिल करता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनको मतलब अपने साथ लेकर चलना चाहिए और इनके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहिए ताकि इन लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट मिलता रहे। तो इन्हीं तमाम जो बातें हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि क्यों ना एक म्यूचुअल फंड शेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ये होता क्या है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड शेयरिंग यूँ होगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन अगर आप कंट्री से बाहर भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कैपिटल के ऊपर आपको हर महीने कुछ परसेंटेज मिलती रहे। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक के अंदर रखते हैं तो बैंक उसके ऊपर आपको 500 से 600 रुपये देता है एक महीने का। लेकिन अब यूं होगा प्रोसेस कि अगर आप मेरे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, जिस तरह मेरे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, अगर आप मेरे साथ मिलकर वो बिजनेसेस वगैरह करना चाहते हैं और उसके अंदर आप अपनी शेयरिंग डालना चाहते हैं, तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि मैं आपका जो कैपिटल होगा उसके ऊपर आपको 3% से लेके 6% तक एट द एंड मंथ के दे दिया करूंगा, इजी पैसा, जैस कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये भी हो सकता है कि इसमें आपका जो कैपिटल है पूरे का पूरा, अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट की है तो वो आपका 1 लाख रुपया ज़ाया नहीं होगा। मतलब वो आप 1 लाख रुपया जब भी निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। मतलब वो आप डायरेक्टली मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। चाहता तो कोई वेबसाइट भी बना लेता छोटी मोटी और उसके बैक एंड पे बैठ के वेबसाइट को भी रन कर लेता और आपसे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा देता। लेकिन मेरे से वो काम नहीं होते जो 2 नंबरी वाले काम ये वेबसाइट्स वाले करते हैं। 1 दिन आते हैं, 2 दिन भाग जाते हैं। जेन्युइन काम आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये नहीं है कि भाई ये काम मैं कल से शुरू करूंगा, ये जस्ट मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे अपनी राय से आगाह करें। ऐसे नहीं है कि भाई ये इसको अभी हम लोगों ने सोचा और इसके ऊपर मैंने फिजिबिलिटी बनाई है और कल से इसको स्टार्ट करेंगे, हरगिज नहीं। ये जस्ट आपके सामने एक राय रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्या आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और हमें ये चीज़, ये कदम, ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो इसका ये प्रोसेस ये होगा कि भाई अगर आप में से कोई बंदा भी मेरे साथ जैसे बिजनेस करना चाहता है या मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, तो सिंपल सा इसमें होगा कि आपने जितनी भी इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम 1 लाख होगी इसमें, इसके अंदर। तो वो वैसे नहीं होगी भाई वेबसाइट के अंदर डाल दी, कोई इसका आता पता ही नहीं है।
इसके अंदर बाकायदा से हमारे पास एक स्टाम्प होगा और तमाम तर जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो जिस तरह लीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लीगल वे में उस तरीके से तमाम तर एक्सचेंज लेन देन होगा। तो क्योंकि जाहिर सी बात है एक बिजनेस पार्टनर आप बनने जा रहे हैं किसी के, तो उसको आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि भाई आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। तो लीगल वे में तमाम तर प्रोसीजर होगा। अगर इस काम को हमने स्टार्ट किया भी तो तब की बात है। अदरवाइज ये होगा कि अगर लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपया मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया है, हम लोग आपके 1 लाख रुपए को उठाकर अपने बिजनेस में लगाएंगे। हमारा क्रॉकरी का बिजनेस है, बुक शॉप्स वगैरह हैं और इसके साथ साथ गारमेंट्स वगैरह की बड़ी दुकानें, तो हम लोग उठाएंगे, इनमें लगाएंगे और हर महीने के महीने जो है आपको उससे 3% से लेके 6% के इन बिटवीन आपको जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आपको मिल जाएगा। इजी पैसा, ये जैस कैश के थ्रू। ये फिक्स नहीं होगा। फिक्स इसलिए नहीं होगा कि जाहिर सी बात है फिक्स जो है वो हमारे पास इस्लाम में हराम है और आपका पैसा हम लोगों ने बिजनेस में लगाना और बिजनेस में हमें क्या पता भी कि आपको कितना प्रॉफिट, फिक्स तो नहीं आने वाला। तो ये वेरी करेगा 3% से 6% तक। तो ये होगा और इसके साथ साथ आपका जो कैपिटल है, अगर आप जब भी विड्रॉ करना चाहें वो उसकी भी एक कोई सूरत हाल या फिर कुछ सिस्टम बनाएंगे कि कब आप उसका अपना जो आपका कैपिटल है उसको भी आप विड्रॉ एनी टाइम कर सकते हैं। और सिंपल ये उसी तरह होगा जैसे आप बैंक में पेमेंट रख देते हैं तो वहाँ से आपको फिक्स अमाउंट आती रहती है, जो कि इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। तो वहाँ पे तो ये बहुत कम होती है, 500-600 रुपये होती है, लेकिन यहाँ पे 3% से लेके 6% तक, जो कि 6000 मैक्सिमम बनता है। तो ये एक सोच थी मेरी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि किस चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और क्या हमारी डेस्टिनेशन है और क्या हम लोग सोच रहे हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर आप की कोई राय है मेरे लिए, कोई सुजेशन है आपकी मेरे लिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपने मुझे जस्ट एक टेक्स्ट करने और आपकी राय से मुझे आगाह करें और मुझे आपकी सुजेशंस वगैरह दें ताकि मैं इसके अंदर और बेहतरी ला सकूं और हम लोग इसको और मतलब अच्छे तरीके से इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकें। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है जी परपाल। पिछले 1 महीने से बल्कि 1 हफ्ते से परपाल के अंदर बहुत से इश्यूज चल रहे थे मेंटेनेंस के हवाले से। कुछ 2 दिन मेंटेनेंस हुई, उसके बाद पूरा वीक ही मेंटेनेंस पे थी। मतलब मेंटेनेंस से तो वापस आ गई थी। आपको पता है, जो आप अगर पहले से इन्वेस्टर हैं तो कभी पॉइंट्स अप डाउन हो रहे हैं, कभी पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, जो भी इशू थे वो सारे के सारे अभी तक चल रहे हैं। तो अभी तक ये परपाल के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद ये की जा सकती है, और मेरी जो से डायरेक्टर से बात भी हुई थी वो ये बोल रहे थे कि भाई इंशाल्लाह इस ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जस्ट आपकी 1 लाख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत बड़ा एक सिस्टम था और ऑर्गेनाइज सिस्टम था। जस्ट इनसे गलती ये हो गई थी कि इन लोगों ने सिक्योरिटी जो बहुत वीक थी उसको थोड़ा स्ट्रांग करने की कोशिश की थी, तो उसके अंदर थोड़े से बग्स वगैरह आ गए थे जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए। लेकिन जो प्रोफेशनल्स इन्होंने अभी हायर किए हैं वो इसके ऊपर बाकायदा वर्क कर रहे हैं, काम चल रहा है इसके ऊपर बैक एंड पे, और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ये जो काम है, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस है, ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द जो है आप लोगों को आपकी डेली बेस पे जो अर्निंग है वो आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपली आपने फेड अप नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपकी जितनी अमाउंट है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है जिन लोगों के साथ हमने इन्वेस्ट की है। और अगर आप अपनी कंपनी ये जो परपाल है इससे बखबर रहना चाहते हैं तो आप जो भी आपका स्पॉन्सर है, जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया, इस कंपनी में लेकर आया, आप उससे पूछा करें। वो न्यूज़ वगैरह जो भी डेली बेस पे आती हैं वो आपको बताएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आगे मैनेजर वगैरह डायरेक्टर्स के साथ अटैच होते हैं, तो वो आपको जो भी छोटी छोटी न्यूज़ भी होती हैं वो आपको उनके पास होती हैं, वो आपको बताएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे से इसके जो एड्स वगैरह हैं वो आना भी शुरू हो जाएंगे और सब लोग इंशाल्लाह उसी तरह दोबारा से जिस तरह काम कर रहे थे उसी तरह आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपली दोबारा बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल बेगम हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। रिस्क लिया है तो अब बेगम होकर बैठ जाए चुप करके, बस इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एनीवे, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रेलेवेंट आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि नहीं, ये आप ही लोगों के लिए यूट्यूब ने बनाया है, ताकि आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आए तो नाइस लाइक वगैरह जो भी कर सकते हैं वो कर दिया करें, फ्री ऑफ कास्ट होता है ये। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।